अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और फाइनली वीवो फैंस जो वेट कर रहे थे वीवो के V29e का, तो भाई ये है Vivo V29e जो कि पाकिस्तानी मार्केट में 11 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। आज की इस वीडियो में करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट क्या है, ये फोन हमें क्या स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है और पाकिस्तानी मार्केट में 18 नवंबर से इसका ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में आपको स्टॉक भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा कि Vivo V29e जो है वो आपको क्या ऑफर करता है और इस फोन के बारे में जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे अनबॉक्सिंग, लेकिन उससे भी पहले प्राइस फिलहाल मुझे कंफर्मेशन नहीं है। मैं 1 से 2 दिन पहले ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जो कि लॉन्च इवेंट से पहले है। जैसे ही कंफर्मेशन होगी लिंक में डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या मैं इसको कमेंट में पिन कर दूंगा। फिर जो भी राय हो प्राइस के बारे में वो भी आप शेयर कर सकते हो। बात करते हैं फोन की, बॉक्स की बात करते हैं। तो जैसा कि अभी रिसेंटली Vivo V29 का बॉक्स मिला ना, वैसे ही यहाँ मिल रहा है। Vivo की है ब्रांडिंग ओरा लाइट V29e, 5G को मेंशन किया गया है और लास्ट टाइम Vivo V27e जो 4G फोन था, तो यहाँ पर 5G वाला फोन देखने को मिलेगा। जिस कलर की मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं ये है रोज गोल्ड कलर और इसके अंदर आपको फ्रॉस्टेड ब्लैक और एक ब्लू कलर भी देखने को मिलेगा और ये 8GB 256GB वाला वेरिएंट है जो कि पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। बॉक्स को करते हैं ओपन करते ही सबसे ऊपर हमें एक डिवाइस देखने को मिल जाती है, इसको रखते हैं साइड पर। फिर मिलते हैं कुछ iMe स्टिकर्स, देन हमें मिलता है 1mm TPU केस जो कि वैसा ही है जैसा कि पहले होते रहे हैं। फिर हमें मैनुअल गाइड्स मिल जाती हैं। फिर टाइप A टू टाइप C वाली हमें एक केबल देखने को मिलती है। अगेन यहाँ भी अगर आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर की बात करते हैं तो हमें 44 वॉट का वीवो का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है और फिर मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल। बाकी बॉक्स में कोई कंटेंट नहीं है तो बॉक्स को रखते हैं साइड पर, डिवाइस को लाते हैं सामने और रैपर में से निकालते हैं और ये है भाई Vivo V29e की फर्स्ट लुक। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये कर्व स्क्रीन वाला आएगा, बट भाई ग्लोबली जो है ना, मैंने पहले भी बताया था आपको, थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो रियर ग्लास बिल्ड क्वालिटी का है, पूरा का पूरा बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है। AGC ग्लास बिल्ड क्वालिटी आप इसको कह सकते हैं, वो Vivo की ब्रांडिंग है। और ये जो रोज गोल्ड कलर है ना भाई, बिल्कुल ये रोज गोल्ड वाला शेड ही प्रोवाइड करता है, जहां पर आपको डिफरेंट पैटर्न जो है ना वो देखने को मिलेंगे। UV लाइट से थोड़ा बहुत कलर भी चेंज करता है। V23 में भी हमने ये इस टाइप का कलर जरूर देखा होगा। कैमरा मॉड्यूल की बात करते हैं तो टिपिकल जैसा कि Vivo V सीरीज में पिछले कुछ अरसे से जो है ना एक्सपीरियंस कर रहे हैं। Vivo V23 था, 3E था, 27 था, 27E था, उसी टाइप का ही हमें जो है कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल रहा है। अगेन यहाँ पर इस दफा एक एडिशनल है ओरा लाइट का जो कि कैमरा सेंसर के साथ जो है देखने को मिलती है। 2 कैमरा सेंसर ये साइड पर हैं और क्वाड LED फ्लैश लाइट देखने को मिल रही है, डुअल LED फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। इन हैंड फील की बात करते हैं तो 7.7mm की थिकनेस लेके आता है और वेट भी लिटरली यहाँ पर कुछ आपको 190 ग्राम के अराउंड जो है ना वो वेट देखने को मिलता है। तो वेट इंप्लीमेंट अच्छा है, बॉक्सी डिजाइन के साथ जरा लाइट वेट फोन फील होता है। अगेन यहाँ पर हम लोग बटन प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो एक साइड पर ऑन ऑफ की और वॉल्यूम रॉकर की मिलेगी, ऊपर वाली साइड पर हमें एक नॉइस कैंसलेशन माइक मिलता है, दूसरी साइड बिल्कुल क्लीन बनाई गई है। बॉटम की साइड पर आपको सिम ट्रे मिलेगी, माइक मिलेगा, टाइप C की कनेक्टिविटी है यहाँ पर और उसके साथ साथ एक स्पीकर ग्रिल रखी गई है। और दोस्तों यहाँ पर हैंड्स फ्री जैक नहीं है, इस दफा V29e में आपको हैंड्स फ्री जैक नहीं मिलेगा, टाइप C वाली हैंड्स फ्री यूज करनी पड़ेगी और डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं है, एक्सपेंडेबल नहीं है मेमोरी कार्ड स्लॉट, आप OTG वगैरह या USB यूज करनी पड़ेगी। 2 सिम्स की सपोर्ट हमें देखने को मिल जाती है। IP54 की रेटिंग है, स्प्लैश और वाटर रेजिस्टेंस जो है ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस फोन के साथ कलर देखोगे तो नो डाउट अच्छा अपीलिंग कलर है, जैसा कि V सीरीज में हम लोग पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। वहीं पर अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं 6.67 इंचेस का 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला हमें डिस्प्ले मिलता है जो कि एक AMOLED 1080p रेजोल्यूशन के साथ आता है। अब बेजल्स देखोगे तो मिनिमल साइज के देखने को मिलते हैं। अगेन यहाँ पर आपको चिन भी काफी छोटे साइज की मिल रही है और मैं ये कहूंगा कि V27e अगर आपने यूज किया तो उससे आपको इसका डिस्प्ले जरा रिफाइन नजर आएगा। साइड बेजल्स, ऊपर का जो चिन है, बॉटम का जो चिन है, ये तीनों चीजें जो है ना ये आपको अच्छा एक्सपीरियंस जो है प्रोवाइड करेंगी। बिल्कुल सेंटर में पंच होल कटआउट है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लेके आता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में बहुत सारी जो आपको कस्टमाइजेशन है वो भी इस फोन के अंदर जो है वो देखने को मिल जाती है। डे लाइट का एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आउटडोर विजिबिलिटी अराउंड 1300-1350 के पीक ब्राइटनेस निट्स जो है वो लेके आता है, तो डे लाइट विजिबिलिटी भी अच्छी होने वाली है। फ्रंट में आपको स्कॉच सेंसेशन टाइप की जो है ना वो एक जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगी। स्मूथ एक्सपीरियंस है, बट कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ HDR वगैरह सपोर्ट करता है कि नहीं करता। वैसे हम लोगों ने यूट्यूब पे देखा है तो थोड़ा बहुत गुजारा कर जाता है। अगेन यहाँ पर वाइड 1L1 की सपोर्ट मिलती है। OTT प्लेटफॉर्म फुल HD रेजोल्यूशन पर जो है ना वो आप एंजॉय कर सकते हो। हैप्टिक्स आर अवेलेबल, बट हैप्टिक ऐसे हैं जैसा कि एक मिड रेंज सेगमेंट में फोन के होते रहे ना V सीरीज के फोन्स के साथ, वही उसी टाइप के जरा ना ज्यादा हार्ड नहीं है हैप्टिक्स, बट हैप्टिक फीडबैक जो है ना वो आपको इस फोन के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसके अंदर आपको HGS लो लाइट ब्लू लाइट फिल्टर देखने को मिलता है। लाइक आपकी आई साइट पर ये डिस्प्ले जो है ना
ये सर्टिफाइड है कि आपकी आई साइट पर इफेक्ट करने वाला नहीं है। वहीं पर हम लोग इसके हार्डवेयर की बात करते हैं, यहाँ पर 5G हार्डवेयर है, स्नैपड्रैगन 695 2.2 ऑक्टा कोर होता है भाई, 6 nm है, पावर एफिशिएंसी ठीक देखने को मिलेगी, एड्रीनो 619 का जीपीयू है, 8 GB रैम और 256 GB UFS 2.2 की स्टोरेज के टाइप के साथ आता है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 फन टच OS 13 हमें देखने को मिल रहा है, काफी हद तक क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील है। ब्लॉटवेयर के अंदर ज्यादा टिकटॉक की ऐप है, स्नैक वीडियो इस टाइप की आपको जो है ना वो कुछ एप्लीकेशन देखने को मिलती है। उसके अलावा कुछ ज्यादा ब्लॉटवेयर अवेलेबल नहीं है। वीवो के फोन्स के अंदर जरा ना आपको यूआई थोड़ी स्टेबल मिलती है, लाइक आपको एड वाला इशू देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करोगे तो भाई ये वाला हार्डवेयर गेमर्स को टारगेटेड नहीं होता है, बहुत नॉर्मल सी या डिसेंट सी गेमिंग कर सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर रैम एक्सपेंशन भी मिल जाती है, 8 GB को 8 GB के साथ आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। बाकी डे टू डे और कैजुअल यूजेज इस फोन का ओके है फिलहाल ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन, लेकिन डिटेल में जो रिव्यू आएगा उसमें हम लोग जरूर कवर करेंगे। रीड और राइट की स्पीड भी हमने चेक की है, फिलहाल तो UFS 2.2 की स्टोरेज को लेके रीड और राइट की स्पीड जो है ना वो ठीक देखने को मिल रही है। बट मुझे लगता है कि कंपटीशन काफी ज्यादा हाई हो गया, तो वीवो को अब हार्डवेयर को भी, डिजाइन अच्छा, डिस्प्ले अच्छा, हार्डवेयर को लेके भी थोड़ा सा सीरियसनेस अब दिखानी चाहिए। गेमर्स को एटलीस्ट टारगेट करना चाहिए, लेकिन आप डिसेंट पबजी खेलना है तो 30 FPS तक जो है ना वो इजीली ये वाला हार्डवेयर हैंडल कर लेता है। 5G के डुअल बैंड मिलते हैं, फ्यूचर सिक्योर थोड़ी सी आपको देखने को मिल जाएगा। कैरियर एग्रीगेशन में 4G+ की सपोर्ट है, Vivo LTE भी ये सपोर्ट करता है। आपको डुअल बैंड जो है ना वो 4G+ भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। डाउनलोडिंग अपलोडिंग की स्पीड भी जो है वो ठीक देखने को मिलती है। और बेंचमार्क स्कोर्स भी ये वाला हार्डवेयर अराउंड 4 लाख से ऊपर के हिट कर लेता है। बट मुझे लगता है कि गेमर्स को टारगेट करने के लिए यहाँ पर एक बहुत तगड़ा हार्डवेयर जरूरत है, किसी भी ब्रांड को, चाहे वीवो हो चाहे कोई और ब्रांड हो, बट ओवरऑल एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। वहीं पर अगर कैमरा सेटअप्स की बात करते हैं तो फ्रंट पर 50 मेगापिक्सल का हमें हायर रेजोल्यूशन वाला कैमरा में देखने को मिल जाता है, और वीवो का हमेशा से सेल्फी कैमरा में जरा क्रेजीनेस रही है, और इस दफा भी आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू काफी सारी चीजें इंटीग्रेटेड होती देखने को मिलती है। जैसा कि हमने Vivo V29 में देखा था यार, वाइड एंगल भी मतलब ग्रुपीज कैप्चर करनी है तो वाइड एंगल भी कर सकते हो, इस तरीके से 1x भी ऑप्शन मिलती है, 2x भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। बट अनफॉर्चुनेट फ्रंट पर सिर्फ 1080p 30 FPS की वीडियो ही रिकॉर्ड कर सकते हो। 1080p 60 FPS या 4K 30 FPS होता तो मजीद चीजें बहुत बेहतर हो सकती थी। बट स्टेबलाइजेशन देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन में तो ओके है। फिलहाल बहुत ही ज्यादा फोगी डेज हैं हमारे यहाँ पर पंजाब में, तो आउटडोर विजिबिलिटी हम थोड़े दिनों में ही कवर कर लेंगे। आजकल तो भाई फोग में बंदा ही बंदे को नहीं पहचान रहा, तो स्मोक बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से मैं आउटडोर रिकॉर्डिंग ज्यादा नहीं कर सका। लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून होप्स हो कि थोड़ा सा मौसम खुलता है तो मैं इसका पूरा डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू लेके आऊँ। बट ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन कुछ पिक्चर्स को हमने कैप्चर किया है, वेरी डिटेल्ड, एंड ये जो जूम वाला ऑप्शन मिलता है ये पोर्ट्रेट में भी मिल जाता है, पोर्ट्रेट में HDR मोड अवेलेबल है, तो ये सारी चीजें आपको इसके फ्रंट कैमरा में देखने को मिलेंगी। कुछ सैंपल शेयर कर रहा हूँ, ये देख लीजिएगा, अपनी राय जो भी हो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अब बैक कैमरास की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो अच्छी बात है कि भाई अब ब्रांड्स जो है ना ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को जो है ना वो अडॉप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और काफी ज्यादा गैप है भाई आजकल कैमरास को लेकर। तो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल के साथ आपको वेल स्टेबल वीडियोस मिलेंगे, और ये फोटोज में भी हेल्प आउट करता है। और यहाँ पर अल्ट्रावाइड सेंसर भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। अगेन रियर भी 1080p 60 FPS तक की वीडियोस को जो है ना वो हैंडल कर पाता है। 4K 30 FPS मिसिंग है, इसके साथ साथ 4K 60 FPS मिसिंग है, ये चीज हमें देखने को मिलेगी इस फोन के अंदर। बट ओरा लाइट वाला फंक्शन आपको रियर साइड पे मिलता है। अब वीवो हमेशा से कुछ डिफरेंट ही करता है बाकी सबसे। Vivo V29 में भी हमने देखा कि ओरा लाइट के थ्रू जो है ना वो आप किसी भी प्रोडक्ट को लो लाइट में कैप्चर कर रहे हो, कुछ डिटेल देनी है तो यहाँ पर केल्विन भी वार्म टू जो कूल है वो कर सकते हो, स्ट्रेंथ उसकी जो है ना वो इंक्रीज कर सकते हो, तो लो लाइट में काफी ज्यादा हेल्प करता है। पोर्ट्रेट्स के अंदर यहाँ भी 2x वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और एजेस AI के थ्रू हालांकि करता है, नो डाउट काफी तगड़े फिलहाल ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन। स्किन टोन अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है, और वीवो हमेशा से कैमरास गेम में अपने जो फैंस हैं ना उनको V सीरीज में एटलीस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो यहाँ पर अगर मैं इसको V27e के साथ कंपेयर करता हूं तो मुझे थोड़ा सा तगड़ा कैमरा सेटअप देखने को मिला है। बाकी इन सारी चीजों को कवर करती है इस फोन की 4800 mAh की बैटरी है, और आपको 44 वॉट का आउट ऑफ द बॉक्स फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। अराउंड कुछ 45 से 50 मिनट में फुली चार्ज होता हुआ मिला है। बाकी कुछ और चीजों की बात करते हैं तो सिंगल स्पीकर है भाई, ये चीज मिसिंग नजर आती है। डुअल स्पीकर का दौर है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस लोगों ने करना होता है, लाउड जरूर है बट जो डुअल स्पीकर एक्सपीरियंस है ना उसको सिंगल स्पीकर एक्सपीरियंस कभी भी जो है ना कंपीट नहीं करता। हमने हैंड्स-फ्री का आउटपुट देखा है, दैट इज प्रीटी डिसेंट। और बाकी यहाँ पर जायरो सेंसर की बात करते हो तो हार्डवेयर बेस देखने को मिल जाता है। सारे ही प्रॉक्सिमिटी सेंसर वगैरह फिलहाल ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन प्रॉपर काम करते हुए नजर आते हैं। ये है वीवो का V29e, पाकिस्तानी मार्केट में 10 नवंबर को लॉन्च हो रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन जब भी मैंने
वीवो से एक्सपेक्ट किया ना, तो भाई वही सेम प्राइस गया था जो कि पिछले वेरिएंट के लेके आया था। जैसा कि अभी वीवो V27e 1,10,000 से 15,000 रुपए में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया था। अभी स्टिल डॉलर वहीं पर है और फिर डॉलर का ऊपर नीचे चढ़ा हुआ है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि यही प्राइस होगी। बट मुझे लगता है कि मजीद एग्रेसिव करने की जरूरत है, कंपटीशन अब काफी ज्यादा राइज हो गया है। बट जैसे ही प्राइस कंफर्म होगी मैं कमेंट सेक्शन में जरूर पिन कर दूंगा। आपकी जो राय हो वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करनी है। बस आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।